हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कंट्रोल स्टेटमेंट्स, और कंट्रोल स्टेटमेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे, ब्रांचिंग और लूपिंग में। फिर ब्रांचिंग का हम लोग 3 स्टेप लिए थे। फर्स्ट स्टेप में था आपका इफ़ स्टेटमेंट्स, सेकंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स एंड थर्ड था नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। आपको लूपिंग को भी 2 पार्ट्स में देखे थे, इंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। इंट्री कंट्रोल लूप में 2 हो गया, फॉर लूप एंड वाइल लूप, एंड एग्जिट कंट्रोल में हो गया डू वाइल लूप, वो सिंगल है डू वाइल लूप। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में कर देता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जिट कंट्रोल लूप। तो वहाँ पे ऑप्शन में आपको डू वाइल लूप मिलेगा, जो एग्जिट कंट्रोल लूप के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो होगा, आपको इसके एक एक करके जो है ना सबका हम लोग सिंटेक्स को डिफाइन करेंगे, और उसके आधार पे एक एग्जाम्पल प्रोग्राम का लेंगे और उसे हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को हम लोग डिफाइन करेंगे, उसी में आपका इफ़ भी आ जाएगा। उसके अनुसार जो है ना एक हम लोग प्रोग्राम भी लेंगे और उसको एग्जाम्पल लेकर के समझने का प्रयास करते हैं। तो ये शुरू करते हैं हम लोग, इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स का सिंटेक्स क्या होगा। तो ये हम लोग डिफाइन करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स का सिंटेक्स क्या होगा, और उसके बाद हम लोग इससे एक प्रोग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला इसका सिंटेक्स इफ़ कंडीशन एंड उसका ब्लॉक्स बनेगा, ठीक है ना। फिर एल्स उसका जो है ना एक ब्लॉक बनेगा। एल्स में कोई कंडीशन नहीं रहेगा, एक ही कंडीशन पे आपका दोनों ब्लॉक एक्सिक्यूट करेगा। क्यों? तो ये ब्लॉक भी पहला स्टेटमेंट्स 1 और स्टेटमेंट्स 2 दोनों जो है ना एक ही कंडीशन पे एक्सिक्यूट करेगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे इफ़ है, और जो कंडीशन आप लिखे हैं आप पैरेंथेसिस, इसे क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। इसके अंदर हम लोग कंडीशन को लिखेंगे। लेकिन जो ब्लॉक बनता है इस फंक्शन का, जो ब्लॉक बना है वो ब्लॉक बना है कर्ली ब्रेसेस से, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस। तो ओपन कर्ली ब्रेसेस और एक क्लोज्ड कर्ली ब्रेसेस, ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस। तो इसमें जो है ना आप डिफरेंस क्लियर कर लेंगे। तो इफ़ लिखेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर में जो भी कंडीशन आपका होगा उस प्रोग्राम का, उसको आप यहाँ पे डालेंगे। इस कंडीशन को चेक करेंगे, ठीक है ना। कंपाइलर जो है ना जब आप प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करेंगे तो कंडीशन को जो है ना वो वेरीफाई करेगा कि कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। 2 ही केस हो सकता है, या तो कंडीशन ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। तो यदि आपका कंडीशन ट्रू होगा तो ये 2 ब्लॉक्स में से किसी एक ब्लॉक को ही एक्सिक्यूट करेगा। तो जब भी आपका कंडीशन ट्रू होगा तो फर्स्ट ब्लॉक को ही एक्सिक्यूट करेगा, स्टेटमेंट्स 1 को इस ब्लॉक को एक्सिक्यूट करेगा, इफ वाले को, ठीक है ना। उसके बाद आपको जो है ना एल्स को एक्सिक्यूट नहीं करेगा। दोनों केस में कभी भी आपको दोनों ब्लॉक को एक्सिक्यूट नहीं करेगा, चाहे वो कंडीशन फॉल्स हो या रॉन्ग हो, दोनों में से किसी एक ब्लॉक को ही एक्सिक्यूट करेगा। तो ट्रू हुआ तो फर्स्ट ब्लॉक एक्सिक्यूट करेगा, यदि फॉल्स हुआ ये कंडीशन जो है गिवन है वो यदि फॉल्स होगा तो ये जो है ना आपको स्टेटमेंट्स 2 को एक्सिक्यूट करेगा। किस ब्लॉक को? एल्स वाले ब्लॉक को एक्सिक्यूट करेगा, ठीक है। कंडीशन इज ट्रू देन फर्स्ट ब्लॉक of a statement is executed. If the condition is false then else block is executed. यदि ट्रू होगा तो if ब्लॉक एक्सिक्यूट करेगा, और फॉल्स होगा तो आपका else ब्लॉक एक्सिक्यूट होगा। लेकिन दोनों में से कोई एक ही एक्सिक्यूट होगा एक समय में, ठीक है। अब इसको हम लोग एक प्रोग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। एक सिंपल प्रोग्राम से हम लोग इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स का सिंटेक्स को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो है राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड द ग्रेटर बिटवीन 2 नंबर्स। 2 नंबर्स को हमें चेक करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक बड़ा होगा और कोई एक छोटा होगा। अभी जो प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर हमने लिया है, इसके जो है ना स्ट्रक्चर को डिटेल्स में पहले भी के वीडियो में डिस्क्राइब किया जा चुका है। यदि आप इस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को नहीं समझे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले बेसिक स्ट्रक्चर को जाकर के समझ लें, उसके बाद ये समझ में आ जाएगा। इंक्लूड iostream.h जो हमारा C का हेडर फाइल है। नेक्स्ट है इंक्लूड conio.h जो C में भी यूज करते हैं हम लोग,
और C++ में भी है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मेन फंक्शन क्रिएट किए हैं वॉइड मेन। यहाँ पे वॉइड मेन फंक्शन इसलिए दिया गया है कि कोई भी हमें रिटर्न वैल्यू नहीं चाहिए। यदि इंटीजर देते तो रिटर्न 0 या रिटर्न 1 हमें लिखना पड़ता है प्रोग्राम में, इसलिए यहाँ पे वॉइड मेन फंक्शन हमने क्रिएट किया। दो नंबर्स को हमें चेक करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो वो दोनों नंबर हमको लेना पड़ेगा। पहले यहाँ पे डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम डिक्लेयर किए इंटीजर A एंड B, दो नंबर को डिक्लेयर कर लिया। क्लियर स्क्रीन एक फंक्शन हम जो प्रोग्राम में यूज होता है उसे हम लोग लगा दिए, जो हमारे स्क्रीन को क्लियर करने का काम करता है। नेक्स्ट, अब ये जो दोनों नंबर लिए हैं, इन दोनों नंबर के वैल्यू को हमें इंटर करवाने की आवश्यकता है। तो इंटर करवाएंगे C++ में जो फंक्शन आता है हमारा cout, ठीक है ना, कैरेक्टर आउटपुट। तो cout से जो है ना हम लोग यहाँ पे जो है ना इंटर A एंड B ले लिए, इंटर A एंड B, और Cin से क्या किए A एंड B दोनों को जो है ना स्कैन कर लिए। हमारा मेमोरी में A और B का वैल्यू आ गया है। ठीक, स्कैन करने के बाद हमारा जो है ना कंट्रोल जो है ना यहाँ से कहाँ चला जाएगा। अब हमें चेक करने कंडीशन चेक करने की आवश्यकता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बड़ा और छोटा की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो सिंटेक्स यहाँ से शुरू होता है इफ़ और एल्स का। इफ़ यहाँ पे क्या हो गया आपका पैरेंथेसिस के अंदर में कंडीशन, तो कंडीशन में हो गया कि इफ़ A इज ग्रेटर देन B, ठीक है ना। यदि कंडीशन ट्रू, हम लोग देखे थे क्या कंडीशन ट्रू होगा तो पहला ब्लॉक एक्सिक्यूट करेगा, और यदि कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स वाला ब्लॉक एक्सिक्यूट करेगा। अब यहाँ पे चेक करना, यदि हम मान लेते हैं कि A का वैल्यू 5 है और B का वैल्यू 3 है, ठीक है, तो ये कंडीशन क्या होगा, इस केस में कंडीशन ट्रू हो गया। इस केस में कंडीशन ट्रू हो गया तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, A इज ग्रेटर देन B, यानी कि यहाँ पे जो लिखेंगे वो मिल जाएगा। हम यहाँ पे लिखा है A इज ग्रेटर, तो क्या आपको आउटपुट मिलेगा A इज ग्रेटर। लेकिन कंडीशन आपको चेंज होता अगर यहाँ पे B का वैल्यू 13 होता तो ये क्या होता, फॉल्स होता। ये कंडीशन क्या हो गया, 5 इज ग्रेटर देन 13, नो, दैट मीन्स कि कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगा तो कौन एक्सिक्यूट करेगा, आपका एल्स ब्लॉक एक्सिक्यूट करेगा, और यहाँ पे आउटपुट क्या मिल जाएगा आपको, B इज ग्रेटर। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये C का जो है ना सिंटेक्स है प्रोग्राम में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।